फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो बेसिकली ये वीडियो विजिटर वीज़ा को लेकर है, क्योंकि विजिटर वीज़ा एक ऐसा वीज़ा है जिसके लिए ना तो कोई एज बार है और ये एक तरह का ओपन वीज़ा है आज की डेट में भी, जिसके बेसिस के ऊपर आप ऑन शोर जाके इसको किसी भी दूसरे वीज़ा में फॉर परमानेंट रेजिडेंसी, फॉर स्पाउस, फॉर वर्क, मतलब देयर आर मैनी ऑप्शंस, देयर आर मैनी पाथवे जो इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो इसके ऊपर बहुत इंक्वायरी की जाती है। तो ये एक लेटेस्ट वीडियो होगा 26-27 का, जो कि आपको विजिटर वीज़ा के बारे में बताएगा कि ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा कैसे लिया जाए, और इसमें कई तरह की जो मिस इन्फॉर्मेशन हैं वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले एक जो बात की जाती है, काफ़ी लोग आके हमसे मीटिंग्स में पूछते हैं कि हमें कहा था एजेंट ने 99% वीज़ा आ जाएगा, बट नहीं आया, रिफ्यूज़ल आ गया। तो देखिए, यहाँ से एक बात अपने दिमाग में हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि कोई भी वीज़ा अगर कोई आपको एजेंट बोल रहा है 99% आ जाएगा, दैन डोंट ट्रस्ट दैट, बिकॉज कोई भी वीज़ा ऐसा नहीं है जो 99% आ जाए, कोई भी नहीं बोल सकता। हम जब एवेल्यूएशन करते हैं प्रोफाइल की, तब भी हम भी अपने एंड पे हमें चाहे 100% श्योरिटी हो जाए कि इस प्रोफाइल पे वीज़ा आने वाला है, स्टिल वी डोंट टेल कि आपका 100% या 99% आ जाएगा, बिकॉज यू नेवर नो। कई बार क्या होता है, सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से डेवलप हो जाते हैं, ऑफिसर बहुत बिजी है, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स चेक ही नहीं किए, हमने अपनी तरफ से चेक करके बताया कि डॉक्यूमेंट्स आर वेरी गुड, लेकिन जो वहाँ पर ऑफिसर है जिसने आपको वीज़ा देना है उसने ढंग से नहीं चेक किए, कुछ हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो रिफ्यूज़ल आ सकता है, राइट। ऑल्दो ऐसा होता कम है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब अच्छी हो तो डेफिनेटली वीज़ा आता है, बट ये बोलना कि 99% आ जाएगा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। और बाकी जो हमारे साथ ये केस डिस्कशन करके आते हैं, इस चीज़ में भी हमें बोला था 99% आएगा और रिफ्यूज़ल आएगा, और हम की जब प्रोफाइल चेक करते हैं तो हमें पता लगता है कि टोटली उस प्रोफाइल में तो वीज़ा आना ही नहीं था। तो ये जो ट्रैप है ना 99% वाला, इसके अंदर आप कभी भी मत आएँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? कॉन्टैक्ट अस। हम क्या करते हैं, हम पहले मीटिंग रखते हैं क्लाइंट के साथ, जूम मीटिंग की जाती है। अब आपका जिसका भी विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल आ चुका है, एक आया, दो आया, नो प्रॉब्लम, कंसल्ट कीजिए। ये नंबर आपके सामने फ्लैश हो रहा है, उस पर आप जूम स्लॉट बुक कीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे वीज़ा आ सकता, ठीक है। अब हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट्स कि अब कैसे वीज़ा लिया जा सकता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एज का जो फैक्टर है, अब एज फैक्टर में बेसिकली 3 तरह के उन्होंने ग्रुप्स बांटे हुए हैं। एक आता है बिल्कुल यंगस्टर्स जो कि 30 से नीचे हैं, राइट। दूसरा ग्रुप आता है मिडिल ग्रुप वाले जो अबव 30 हैं लेकिन बिलो 45 ऑफ एज हैं, दैट इज़ मिडिल ग्रुप। और तीसरा ग्रुप आता है इसमें एज का जो अबव 45, 55 एंड वट एवर, उसका अपर लिमिट नहीं है, ठीक है। अब ये जो 3 एज ग्रुप्स हैं, तो इनमें जो सबसे यंगेस्ट वाला है वो सबसे हाई इन डेंजर उनके हिसाब से है कि ये जो है ना, ये जो ग्रुप के लोगों को अगर हमने वीज़ा दे दिया तो उनको सबसे ज़्यादा खतरा है कि वो वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। इसलिए जो फर्स्ट एज ग्रुप है यंगस्टर्स वाला बिलो 30, वहाँ पर उनके क्राइटेरिया जो हैं ग्रांट करने का सबसे टफ है, ठीक है। अब मैं टफ कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल नहीं कह रहा, ये आप ध्यान में रखिए, ठीक है। उसको पॉसिबल कैसे करना है वो मीटिंग में हम आपको बताएंगे, इसमें भी थोड़ा आपको आइडिया दे देंगे जर्नलाइज्ड। बाकी ये सारा डिपेंड करता है when you discuss your case, specific case with us, right? तो अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इनकम का, इनकम फैक्टर इन दीज 3 एज ग्रुप्स। अब सबसे टफेस्ट और सबसे ज़्यादा उनका जो एक्सपेक्टेशन रहती है इनकम की, वो रहती है यंगस्टर वाले एज ग्रुप में। अगर उसमें आपका वीक प्रोफाइल है इनकम वाइज, डेफिनेटली यूल गेट द रिफ्यूज़ल, ठीक है। अब जो मिडल में आ गए हैं अबव 30 बिलो 45, इसमें थोड़ा सा उनका रिलैक्सेशन रहता है ITR के पास पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो इसके अबव जाते हैं अबव 45, दे आर टोटली रिलैक्स्ड। उसमें जस्ट आपको मैं बोलूँगा हैंड टू माउथ, ज़्यादा नॉमिनल कुछ एक्स्ट्रा जो कहते हैं वो होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है जो उस एज ग्रुप में आ गए हैं उन्होंने ऑलमोस्ट आपका लाइफ काट लिया, तो वो किसी भी बहुत कम एक्सपेक्टेशन
है कि वो आके वहाँ वापस ना जाएं, राइट। तो उसमें उनका जो इनकम का क्राइटेरिया, तो इस तरह से ये मैंने आपको एक फैक्टर बताया इनकम का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैंने आपको एक बताया जो वेरी करता है इन तीनों एज ग्रुप्स के हिसाब से। तो ये स्टोरी सारी गेम इसी चीज़ की है, ठीक है। तो जो भी आप एज ग्रुप के हैं, अब उस एज ग्रुप को हमने जब आप हमारे साथ कंसल्टेशन करेंगे तो उसके हिसाब से उसको इम्प्रोवाइज़ करते हैं कि अगर आप यंगस्टर वाले एज ग्रुप में हैं तो उसमें कैसे सर्कमस्टांस डाल के आपको फेवरेबल बनाया जाए सो दैट यू कैन गेट द वीज़ा, ठीक है। तो मीटिंग कंसल्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द विजिटर वीज़ा, राइट, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट वीज़ा इन ऑस्ट्रेलिया। रीज़न मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट इज़ कन्वर्टेबल। अभी पहले स्टडी के लिए भी था, अब वो बंद हो चुका है, बाकी सारी स्ट्रीम्स ओपन है। अब दूसरा जो फैक्टर है वो होम टाइज का, जिसके ऊपर काफ़ी आपके अगर रिफ्यूज़ल आपके आई हुई है तो उसमें ये लिख के दिया जाता है कि आपके वीक होम टाइज है। तो वीक होम टाइज क्या है, ठीक है ना। अब एक कोई यंगस्टर है 28 ईयर्स का, उसकी वाइफ, उसने अकेले वीज़ा लगाया, तो उसकी वाइफ जो पीछे इंडिया में है तो वो वीक टाई है? नो। उसके पेरेंट्स जो हैं वो वीक टाइज है? नो। तो ये क्या लिखा जाता है? ये बेसिकली कॉपी पेस्ट किया जाता है, राइट। तो वही क्राइटेरिया वही है, अगर आप यंगस्टर वाले एज ग्रुप में हैं और आपकी इनकम अप टू पार नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो क्लॉज आपके साथ जोड़ दी जाएगी कि आपके जो टाइज हैं वो वीक है। ऑन द अदर हैंड हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि बहुत अच्छे इनकम प्रोफाइल, जैसे हम जो एक्सपेक्टेशन है उनकी उसके हिसाब से उनका इनकम प्रोफाइल होता है, सारा कुछ वैसे होता है। तो अगर वो मैरिड भी नहीं है ना तब भी उसका इस तरह से कुछ भी नहीं लिख के आता, उसको ग्रांट मिलता है, राइट। सो टू कट स्टोरी शॉर्ट, व्हाट मैटर इज़ how to go with the documents according to your age group. That is very important in 26, ठीक है। तो जब आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जिस भी एज ग्रुप में से आप हैं, विजिटर वीज़ा लेना है तो उसको किस तरह से लिया जाए, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन सर्कमस्टांसेस मॉड्यूलेट करके बेस्ट पॉसिबल वे में आपकी प्रोफाइल प्रेजेंट की जाए, सो दैट ऑफिसर कैन अंडरस्टैंड एंड गिव यू द वीज़ा। होप आपको वीडियो चला होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, बाय।